लगे हैं। थोड़ा इधर हमारा बहुत ही दुखद पूर्ण घटना है। मिश्रा जी हमारे बहुत सक्रिय साथी थे और लगातार वो हमारे साथ काम करते थे, हमारे लोगों के लिए समर्पित थे। पिछला पूरा 25 साल उन्होंने दिया और वो बहुत ही गंभीर रूप से पीड़ित हैं। इसलिए हम सब दुआ करते हैं कि मिश्रा जी जल्दी शीघ्र स्वस्थ हों। कल मैं पीजीआई में था, लगातार उनके लिए कर रहा हूं। हमारे साथी यथाशक्ति सहयोग में लगे हुए हैं। मैं फिर निवेदन करता हूं, जिसकी जो क्षमता है वो सब लोग लग करके, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग उनको बचा ले जाएं। अगर हम मिश्रा जी को बचा ले जाते हैं तो समझो हमारा एक योद्धा इस संघर्ष अभियान का और संगठन के संस्थापक सदस्यों में से लेकर के और आज तक जो संघर्ष का उनका अपना अलग तरीका, उसको हम पुनः जीवित रखेंगे। इसमें आप सब लोग सहयोग करिए, धैर्य रखिए, सतत संघर्ष जारी रहेगा। आपके घरों में खुशियां आने तक संघर्ष जारी रहेगा। कुछ लोग सिर्फ शिक्षा मित्रों को बरगलाने, बहलाने और उनको विचलित करने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस समय बहुत संवेदनशील समय में आप डिस्टर्ब मत करिए। आप हमारे साथियों को धैर्य दीजिए, साहस दीजिए और इनको डिस्टर्ब करने का काम मत करिए। हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। आप हमारा अगर अच्छा ना कर पाइए तो एक साथ मेरे साथ चलिए, कदम से कदम मिला के चलिए, एकता बनाए रखिए, एकजुटता बनाए रखिए। हम लड़ेंगे लड़ेंगे और जीतेंगे जीतेंगे नारे के साथ आगे बढ़ेंगे। हम सब लोग पुनः, आप सबसे, चूंकि मैं रास्ते में हूँ, बहुत देर तक मैं आपके साथ जुड़ करके बात नहीं कर सकता। बाकी विक्रम जी हैं, वो साक्षी हैं कि हमारी टीम व मैं निरंतर अपने माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, अपने श्रीमान अधिकारियों के साथ, अपनी कमेटी के साथ निरंतर हम लोग संघर्ष में हैं। ये मेरे हाथ में नहीं है कि हम कल आदेश कर देंगे। कुछ लोगों ने अपशब्दों का प्रयोग किया है। मैं फिर कहता हूं कि आप उन शब्दों पर ध्यान रखिए। आप शिक्षक हैं, इस बात की, इस गरिमा का ख्याल रखिए और आशान्वित रहिए, धैर्य रखिए, संयमित रहिए, संघर्षशील रहिए। संघर्ष में आप अपनी एकजुटता को बनाए रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। चलिए शुक्ला जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चूंकि रमेश मिश्रा जी अगर पहुंच रहे हैं तो उन्हें एडमिट भी कराना है, अस्पताल में भी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं और निश्चित रूप से आपने कहा वो ठीक है। लेकिन शुक्ला जी, बात तो यह है कि जितना मीडिया का सोशलबाजी हुई, आज भी कोई चैनल चला रहा था कि अनुदेशकों को मिल गया। ये जो खबरें हैं ये लोगों में बड़ा मिसगाइड कर देती हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये किस आधार पर चला रहे हैं। अब फिर भी नहीं समझ रहे हो कि जब आपको नहीं मिला उसके बाद भी कोई चैनल कह रहा है कि मिल गया, तो फिर खबरों की सत्यता तो खुद भी जांच सकते हो। शिक्षक हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपका दर्द मेरे साथ साझा है। आप पूरी ईमानदारी के साथ काम करना चाह रहे हैं, मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं। सुशील जी चल रहे हैं, हमारे और तमाम साथी चल रहे हैं, लेकिन जैसे हमको गुमराह अगर मीडिया कर रहा है या कोई यूट्यूब चैनल कर रहा है तो उस पर हम ध्यान दें। और रही बात खबरों की, तो जैसे आप कोई खबर निकाल कर बोलेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई होगी। कुछ लोग कहीं नहीं जाते हैं, खबर चला देते हैं। जैसे हिंदुस्तान की जो खबर छपी थी, आदरणीय तिवारी जी बहुत ही गंभीर, संवेदनशील और बहुत ही कर्तव्य जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो उनकी ताकत है कि वो आदरणीय प्रमुख सचिव साहब के साथ बैठते हैं, वो मंत्री जी के यहाँ बैठते हैं, वो विशेष सचिव के यहाँ जाते हैं, उनका एक अपना लेवल है, प्रमुख सचिव के यहाँ जाते हैं। क्या खबरें थी उन्होंने लिखा, उसके लिए उनको धन्यवाद। कम से कम कोई मेरी बात को फोर्सली कहीं रखता है, वही बात को समाज में ले जाता है। अब आप उस पर कमेंट करेंगे, ये आपका संवेदनहीनता है। और रही बात, जब तक हम लोग जैसे पैरवी हम कर रहे हैं, आप हमको सुनेंगे और अभी जो साल भर कोई गायब रहेगा वो आकर के बैठ के बोल देगा, आप उसको कमेंट मोहर लगा देंगे कि बस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये धैर्य आप पालिए। हमारे तमाम लोग काम कर रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। और उन तमाम साथियों से मैं बार बार अपील करता हूं कि शिक्षा मित्रों का कुछ होगा तो उसका श्रेय शिव कुमार शुक्ला का नहीं रहेगा, उन तमाम साथियों का है जो परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से शिक्षा मित्रों के लिए संवेदनशील हैं और संघर्षशील हैं। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में इस एकजुटता को और सहनशीलता को कायम रखिए और आशान्वित लोगों को इस तरह से गुमराह न करें। हम लोग
जब भी कोई चीज हो तो ऑथेंटिक चीज बताएं। जैसे उस दिन मिश्रा जी 8 साढ़े 8